अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आजकल इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, इतना खूबसूरत, इतना हसीन कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मई जून में कभी भी नहीं देखा। इतनी ठंडक कभी भी मई या जून में नहीं हुई। हवा चलती है यूजुअली, लेकिन गर्म हवा, शदीद लू चल रही होती है इस मौसम में। और वेदर जो है वो वाकई बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। और पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि गर्मियों में एकदम से सर्दी आ जाए और सर्दियों में एकदम से आपको गर्मी लगने लगे। ये कुछ सालों से मौसम जो है ये काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। अम्मी यहाँ शाम को बाहर बैठती हैं लॉन में। हमने छोटा सा लॉन जो घर के साथ बनाया है, वहाँ पे बैठ के चाय पीती हैं। अक्सर मैं साथ बैठ जाती हूँ, लेकिन कई दफ़ा मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं आते साथ सो जाती हूँ। हवा बहुत प्यारी चल रही होती है यहाँ पे। थोड़ी सी हवा चलती है तो क्योंकि जगह खुली है तो बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है। आजकल तो वैसे ही हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। ये देखें, ये डाइनिंग की जो ऊपर शीट है, इतनी तेज़ हवा है खिड़कियों से आगे पीछे कि ये पूरा जो कपड़ा है डाइनिंग का ये उतर के कहीं नीचे गिरा हुआ था। अभी मैंने उठा के ऊपर रखा है। वो देखें, हमारा नया प्लांट यहाँ पे लगाया है और हवा से कितना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है हिलता हुआ। बड़ी प्यारी हवा थी। ये देखें बेडशीट का क्या हशर हो गया हवा से। ये कपड़े इस्त्री हुए पड़े थे ज़ैनब के, इधर अम्मी के। जून आने वाला है और ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं हैं माशाल्लाह। दिल खुश हो रहा है देख देख के। पिछले 1 महीने से बड़ी महंगी पई असा आमना। ये हमारी मेहमान थी ना ऑफिस में। और मुझसे बाबा कुछ खाना है भाई, जैसे मैं बाबा के मेहमान आएंगे कहीं पे तो मेहमान ही थी ना। तायरा आंटी भी से चीजें लेके देती थी। तुम तो बहुत नाशुक्रिया थी चीजें। बेटा जब आप जाती हो तो आपको कुछ नहीं मिलता ज़ैनब। तायरा आंटी तुम्हें इतनी चीजें लेके देती हैं। कल तायरा आंटी ने से चिकन कढ़ाई खिलाई है किसे? हफ्सा को। कहती हैं हफ्सा मेहमान आई हुई है, कुछ तो खिलाएं। आखिरी पेपर दे के आज आज़ादी का दिन है इसका। और नहीं यार, आमिर खान अब बुढ़ा हीरो नहीं अच्छा लग रहा उसमें। बुढ़ा तो नहीं है, बुढ़ा ही है ना। क्या 57 या 58 ईयर से हीरो बुढ़ा नहीं होता? बच्चा बना हुआ है अजीब सा। मैंने तो खैर देखी नहीं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने देखी है, नहीं अच्छी। कब्रिस्तान रोड ना 16 नंबर गली कह रही सी रहने। ठीक है। मैं क्या बस कोई लाला सार की गल यानी लाला सार में तो इतनी मुश्किल गाड़ी चलानी है भाभी। वो हम गए नज़र साहब, एक दफ़ा चले गए अंदर तो इनसे तो गाड़ी ना मुड़े ना तो ये गाड़ी क्रॉस कर सके ना गाड़ी मोड़ सके। मैं क्या भाई उत्थे उत्थे तो ही कोई एक्सपर्ट ड्राइवर होवे तो वो चला के ना बाहर का बंदा जोड़ा है वो नहीं। मैं क्या फिर रात भाई पहले असा ने कार आने होने तो वो पिछे जोड़ा है वो गली जाते ही नहीं सन यार। तुम रहते वहाँ तो मेरे से गाड़ी नहीं अंदर जाती। मैं क्या उत्थे आम जो बंदा किसी खुली जगह का आदी होया वो नहीं गड्डी चला सकना। ये वीडियो थी जी पिछले हफ्ते की। पिछले हफ्ते हम अम्मी को छोड़ने गए उनके घर। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाह रही थी। अम्मी को घर ड्रॉप किया और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे ग्रोसरीज़ के लिए। हफ्सा के पेपर उसी दिन ख़त्म हुए थे और वो बड़ी खुश थी कि मेरे पेपर्स ख़त्म हुए हैं, क्योंकि पेपर्स पूरा महीना लगा देते हैं ख़त्म होते हुए। और इस दफ़ा तो पेपर जो है वो रीशेड्यूल भी हुए, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया बच्चों का। खैर अब बिल्कुल वो थक चुकी थी और लेकिन आज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक ये आ गई, एक वो केंटकी बर्गर का कॉम्बो आ गया, एक एक्सट्रीम बॉक्स आ गया। ये नहीं आ गई। ये था जी सैटरडे का दिन और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी। ग्रॉसरी करने के बाद हम निकले और निकल के वहाँ सामने ही एक चक्की है, नमक की चक्की, जहाँ से हम नमक लेते हैं, नमक पिसवाते हैं, जो पिंक सॉल्ट है, वहाँ से हमने नमक लिया। उसके बिल्कुल साथ ही KFC था तो बच्चे कहने लगे कि हमने जाते जाते कुछ खाना है, तो मुझे भी भूख लग रही थी। फिर हम KFC पे आ गए। वहाँ से मैंने और मेरे हस्बैंड ने बर्गर लिया और बच्चों ने अपनी चॉइस की कुछ चीज़ें ले ली। धूप कितनी तेज़ है। लेनी है आपने आइसक्रीम? अच्छा, 50 ये बड़े वाले 50 क्यों, वो 40 दे रहे हैं पीछे सारे। वो गोल वाले अंकल। गोल वाले ये कहाँ से आए? इसमें कौन सा भी मंडी से ही आए। तो वो कहाँ से आए? वो भी मंडी से ही आए। अच्छा, अब नहीं किस इलाके से आए ये पूछ रही हूँ। नहीं 40 ही लगाएगा। 47 रुपये खुद पड़ा है, 1900 रुपये माना। चिट पड़ा हुआ है जेब में करीब। नहीं चिट ना दिखाएं, बड़ा सा पीस देना और काट के उस दिन की तरह नहीं दे देना, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। अच्छा मैं बता। अच्छा। वापसी का किराया फिर लगेगा। हाँ जी, अब वो अंदर वाला भी दिखाओ ज़रा। ये ज़बरदस्त
वो जो आम है ना सिंदड़ी, वो भी देना किलो। 1 किलो? हाँ जी, मिल्क शेक वाले। वो 300 है भाई। मैं जब आती हूँ 50 रुपए महंगे हो जाते हैं। अच्छे वाला है, आप भी देखें। कल तुमने मुझे 250 दिए हैं, परसों 250 में लेके गई हूँ तुमसे। वो वाला आज खत्म हो। ये वाला ही दे दो ना उसके बदले में। ये 300 है। जेड़ा असी लेना है वो 300 हो गए। तरबूज का कितना वेट है? ये 8 किलो है। 8 किलो, ठीक है। और 1 किलो आम दे दो। वापस आते आते हमें काफ़ी देर हो गई। मगरिब से कुछ देर पहले हम घर पहुंचे क्योंकि सामान वगैरह लिया, फिर KFC गए। काफ़ी टाइम लग गया, डिस्टेंस भी यहाँ से काफ़ी सारा है। तो मेरी फ्रेंड ने आज रात को आना था खाने पे, तो मुझे फिर ये भी जल्दी थी कि अब मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार करूं। तो ज़ैनब यहाँ पे ग्रॉसरी की चीज़ें जो है वो सेपरेट कर रही है सारी, टॉयलेट की अलहदा, किचन की अलहदा। तो मैंने क्या किया कि जो तरबूज लेके आए थे वो काटते हुए अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया। ये देखें कितना खौफनाक लग रहा है, इतनी बुरी तरह से मेरा हाथ कटा। शुक्र है कि मेरी वेन नहीं कट गई। तो यहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड आने ही वाली थी, तो उसके आने से थोड़ी देर पहले, बल्कि वो रास्ते में थे, तो मेरे हस्बैंड फिर मुझे लेके जो करीब ही हमारे कॉलोनी में एक मेडिकल सेंटर है वहाँ पे चले गए। और मेरे हाथ में जो है वो शदीद तकलीफ़ थी, बल्कि हम हंस रहे थे कि अगर ये किसी हॉस्पिटल में जाते, खुदा न खास्ता अगर वेन कट जाती, तो लोग ये समझते कि शायद कहीं इसने खुदकुशी की कोशिश की है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि छुरी जो है वो उंगली पे लगती है, इस तरीके से हाथ पे नहीं लगती। लेकिन मैंने बड़े बेहुदा तरीके से कहीं हाथ नीचे रख के ऊपर से तरबूज को कट लगाया, और वो जैसे तरबूज काटा उसी तरह से वो छुरी सीधी मेरे हाथ में लग गई। खैर अब काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा ज़ख्म जो है वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये काफ़ी ऑड सी जगह बेंड होता है हाथ यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है वो तकलीफ़ होती है। तो उसने खैर ड्रेसिंग वगैरह कर दी, फिर हमने 1-2 बैंडेजेस साथ भी ले ली। तो वो तो कह रहा था कि आप डेली जो है वो आके ये बैंडेज चेंज कराएं, इसको गीला ना करें। लेकिन जब नेक्स्ट डे मैंने खोली तो मुझे बैंडेज की वजह से लगा, एक तो ये कि आप बिल्कुल ही जो है वो माजूर होकर बैठ जाते हैं, जब पट्टी बांधते हैं आपको हाथ मूव नहीं कर सकते। दूसरा ये कि क्योंकि ज़ख़म जो है उसको हवा नहीं लगती, तो वो बिल्कुल जब मैंने खोला तो उसके अंदर से खून और वो पानी सा जो है वो निकल रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसको ओपन छोड़ो 1 आध दिन, तो इससे ये बेहतर हो जाएगा। तो मुझे वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बेहतर लगा। मैंने इसको खोल दिया और उसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा हील हो गया। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है कि वो काफ़ी गहरा ज़ख़म था, स्टिच की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वेन जो है वो बच गई। अदरवाइज़ जो है ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर मसला होता, फिर किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता हमें किसी ना किसी फ़र्स्ट एड के लिए। तो इस तरह से हो जाता है समटाइम्स, लेकिन जब भी आप भी कटिंग करें तो ज़रूर एहतियात किया करें। तो यहीं तक था जी हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। रात को फिर मेरी फ्रेंड आ गई, काफ़ी देर तक वो रात को तकरीबन 1-1:30 बजे तक बैठे रहे, या शायद इससे भी ज़्यादा, मेरे ख्याल में 2 बज गए थे। तो मेरा हाथ तो इसी तरह बाउंड था, वो बेचारी खुद ही बर्तन वर्तन रखती रही। मेरे हस्बैंड ने जो है वो खाना बनाया और फिर हमने खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। वो भी 7 बर्गर्स ले आए थे और हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी, लेकिन उसका कोई क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा हाथ जो है उस दिन काफ़ी इसमें तकलीफ़ थी। तो यहीं तक था जी हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।